देखिए, ये कहना कि सरकार दबाव में है, ये अपने आप में ये एक मुझे लगता है कि मखौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और जेडीयू का संबंध भाजपा के साथ में शुरू से रहा है और ये नेचुरल अलायंस था, जनता ने चुन के भेजी थी। और लोकसभा नजदीक होने के कारण कई मुद्दों पे अलायंसेस के बीच में बातचीत हो रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई है। कहते ना कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। हमारी उनकी नहीं है तो डूब ही रही है। वो चाह रहे हैं कि भाई किसी तरह से माहौल को खराब किया जाए। ना हमने जमीन घोटाला किया, ना हमने रेलवे में घोटाला किया, ना चारा घोटाला किया। घोटाला जहां पे हुआ वहां ईडी सीबीआई जाती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, नई सरकार में सबसे अहम जो मुद्दा होता है वो मंत्रिमंडल विस्तार का होता है। आपको बता दें कि एनडीए की सरकार तो बन गई है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जो कयासों का बाजार है वो काफ़ी गर्म है। और सवाल ये खड़े किए जा रहे हैं कि बीजेपी जो है वो नीतीश कुमार के ऊपर काफ़ी दबाव डाल रही है बंटवारे को लेकर के, विभागों के बंटवारे को लेकर के। तमाम जो कयास है वो यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार काफ़ी दबाव में है। और आपको बता दें कि नए विधानसभा के सत्र का जो डेट है वो भी एक्सटेंड हो गया है। कहा यह जा रहा है कि विभागों का जो बंटवारा नहीं हुआ है, इसको लेकर के डेट को बढ़ाया गया है और नीतीश कुमार काफ़ी दबाव में है। इसी मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू की प्रवक्ता अनुप्रिया हैं। कैसे देखती हैं मैम इसको? देखिए, ये कहना कि सरकार दबाव में है, ये अपने आप में ये एक मुझे लगता है कि मखौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में और जेडीयू का संबंध भाजपा के साथ में शुरू से रहा है और ये नेचुरल अलायंस था, जनता ने चुन के भेजी थी। तो किसी भी तरह की कार्यबाध्यता तो नहीं है, ना ही सामंजस्य की कोई कमी है। निश्चित तौर पे चीज़ें अभी नई हुई हैं तो उसको सॉर्ट आउट करने में और विभागों को बांटने में भी समय, क्योंकि देख रहे हैं कि लोकसभा भी नज़दीक है और लोकसभा नज़दीक होने के कारण कई मुद्दों पे अलायंसेस के बीच में बातचीत हो रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई है। और निश्चित तौर पे जो बजट सत्र की बात होगी वो मंत्रिमंडल विस्तार होने के बाद ही होंगे। हमारे नेता ने कल भी मुझे लगता है कि मुखातिब हुए हैं, वो अपने कार्यों में लग चुके हैं। तो ये बस एक माहौल बनाने का प्रयास है और सूत्रों के हवाले से कई सवाल चलते रहते हैं और सभी का जवाब मैं समझती हूँ कि देना उचित मैं नहीं समझती हूँ। और ना ही मैं अधिकृत हूँ कि मैं बता पाऊंगी क्या मंत्रिमंडल कब तक हो पाएगा। होगा, आपको भी जानकारी हो जाएगी। कहा यह जा रहा है, कयासों का ये अंदाज़ा है और बयान भी ऐसे आ रहे हैं कि नीतीश कुमार को डरा धमका करके बीजेपी में एनडीए में शामिल कर लिया गया है। उनको भी ईडी सीबीआई का डर दिखा करके कि आप एनडीए में आइए, नहीं तो आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी। ये कहा जा रहा है, ये कौन है? मैं चाहती हूँ सामने आए। अगर उनके पास में इतनी ही सनसनीखेज खुलासे हैं तो कर दे भाई। देखिए, ये एक तरह से कहते ना कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। हमारी उनकी नहीं है तो डूब ही रही है। वो चाह रहे हैं कि भाई किसी तरह से माहौल को खराब किया जाए। मैं आपको एक चीज़ कह देती हूँ, 2005 से अब तक हमारे नेता ने जो काम किया है वो खुद के लिए नहीं, बिहार की जनता के लिए किया है। तभी आज तक न करप्शन का आरोप है, न वंशवाद का आरोप है, न ही भ्रष्टाचार का आरोप है। तो हम पाक साफ हैं। अब आप कह रहे हैं कि किस लिए एनडीए में चले गए, तो मैं बता दूं कि इंडिया अलायंस, जिसकी जननी और मैं कहती हूँ कि जिसका जन्म बिहार की धरती से हुआ और हमारे नेता के नेतृत्व में हुआ, उस इंडिया अलायंस में एक बहुत बड़ा दल कांग्रेस, जो अपनी तो पार्टी को डुबा ही रही है, खत्म कर ही रही है। अपने राजकुमार को राजगद्दी देने की जो मंशा उनकी है ना, वो अहंकार में उन ये भूल गए कि जितने भी क्षेत्रीय पार्टियां उनके साथ में हैं वो कांग्रेस को ही खत्म कर अपने आप को अस्तित्व में लाई है। आज उन्हीं पार्टियों को आप आंख दिखा रहे हैं। अब अपनी अपनी रैली करना चालू कर दिए, न्याय यात्रा पे निकल रहे हैं। अब यात्रा कीजिए, यात्रा किया तो था आपने, 5 राज्यों के इलेक्शन का रिजल्ट देख लिया ना। वही ये चाह रहे थे कि मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। वही हाल था कांग्रेस का। अभी तक ना सीट शेयरिंग की बात हुई, नो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात हो रही थी, ना ही आप कन्वेनर की बात कर रहे थे, ना ही आप चेहरे की बात कर रहे थे। देश की जनता के सामने कुछ तो होना चाहिए था ना। इंडिया अलायंस चुनाव लड़ रही थी तो कौन कहां से लड़ेगा? 400 सीटों का मामला था। तो इन सभी नजरअंदाजगी के कारण हमारे नेता ने उस अलायंस को छोड़ा और पुराने अपने अलायंस जो है एनडीए के साथ में आ गए। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार को भी ईडी सीबीआई की कार्रवाई होने का डर था, जिसकी वजह से वो एनडीए में शामिल हो गए। मैं तो कह तो रही हूँ ना, आओ ना भैया, लेके आओ कागजी। क्या ईडी या सीबीआई? ईडी सीबीआई आज तक नहीं आ पाई। अगर आनी होती तो पहले आ जाती। अब ये नैरेटिव बनाने का प्रयास, ना हमने जमीन घोटाला किया, ना हमने रेलवे में घोटाला किया, ना चारा घोटाला किया। घोटाला जहां पे हुआ वहां ईडी सीबीआई जाती। और मैं फिर बहुत ही एक बात स्पष्ट कर दूं
कि जिन्होंने अगर नहीं भी किया, जो कहते हैं हम नहीं कर रहे हैं, तो वो कम से कम कॉपरेट करे कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप पाक साफ होंगे तो आप बाहर निकल जाएंगे, और हमें इन सब चीजों का कोई डर नहीं है। अगर ईडी सीबीआई का डर होता तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं कह रहे होते हैं कि इस देश में अगर कोई समाजवादी नेता है तो नीतीश कुमार है। तो इन सभी बातों को ध्यान से सुन लेना चाहिए जो आरोप लगा रहे हैं। और मैं कहती हूँ कि आरोप लगाने में कुछ नहीं जाता है, कागज बोलता है ना, साच मतलब क्या कहते हैं कि साच के आगे, लिखतन के आगे बख्तन क्या, तो लिखित कागज ले आइए। किन मामलों में ईडी सीबीआई हमें खोज रही है, जरा हम भी देख ले ईडी सीबीआई होती कैसे है। तो रहा कि जिनके दरवाजे जा रही है उन्हीं को मुबारक, अगर कुछ नहीं किया है तो मुबारक कि आप बाहर निकले पाक साफ होकर के, पर इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, वो अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। मैं बस इतना कहना चाहूंगी। लोकसभा चुनाव से जो है वो नज़दीकियां बढ़ते जा रही है और नीतीश कुमार को लेकर के अपोजिशन ये कह रहा है कि फितरतन जो नीतीश कुमार बार बार पलटी मारते हैं, आवाम इस बार उनको पूरी तरीके से बेरोजगार कर देगी। देखिए, आवाम ने, चाहे वो एनडीए के साथ इलेक्शन लड़ा हो हमारे नेता ने, चाहे महागठबंधन के साथ में लड़ा हो, आवाम ने नीतीश कुमार के काम पे वोट दिया। उनके कर्मों पे जो मैं कहती हूँ चारों आयामों पे काम हुआ, चौतरफा चौमुखी विकास इसको कहा जाता है। महिला को सशक्तिकरण करना, रोजगार देना, पुल पुलिया बनाना, सड़क की व्यवस्था तंदुरुस्त करनी। तो इसलिए बिहार में हर आयामों पे काम होने के कारण ही बिहार में ना तो मैं कहती हूँ सहयोगी दलों के पास कोई विकल्प है, और ना ही बिहार की जनता ने किसी और को विकल्प के रूप में चुना है। इलेक्शन को लेकर के ये भी अपोजिशन की तरफ से दावेदारी की जा रही है कि नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों एक जैसे हैं, दोनों थूका हुआ चाटते हैं। देखिए, सियासत हो रही है ना, और सियासत में यह साथ साथ में यह भी है कि आम आवाम की कैसे उन्नति हो सके, इससे राष्ट्र की और राज्य की उन्नति कैसे हो सके। निश्चित तौर पे जब अलायंसेस मजबूती से नहीं चलेंगी और जब आवाम की काम होगी ही नहीं, तो हम बदलेंगे अलायंसेस को। आप कुछ भी कह ले, वो आपकी मर्जी। और रहा कि अगर एक को दो को क्यों कह रहे हो, सब तो उसी कटघरे में शामिल है। आप बताइए ना, बिहार में 2005 से अब तक मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार जी। एनडीए में भी रहे तभी उनकी भी चॉइस नीतीश कुमार थे, महागठबंधन में थे तभी उनकी चॉइस भी नीतीश कुमार थे। इट मीन्स काम बोलता है। ये थी हमारे साथ जेडीयू की प्रवक्ता अनुप्रिया, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि नीतीश कुमार का काम बोल रहा है, तभी आवाम उनको चुन रही है और हर लोग उनके साथ गठबंधन बनाना चाहते हैं। रही बात ईडी सीबीआई के दबाव का, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगर कोई ऐसा काम किया होता तो ईडी सीबीआई उनके यहाँ भी आती, उनको नहीं छोड़ती। जो लोग ऐसा करते हैं ईडी सीबीआई उन्हीं को खोजती है। इसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।